श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 45 चतुर्थ अध्याय। तो ये श्लोक, यस्य सर्वे समारंभा, जिस साधक के सभी कार्य, समारंभ माने कार्य, कामना और संकल्प से वर्जित हैं, ऐसे उस साधक को पंडित कहते हैं, विद्वान लोग, जिसने ज्ञानाग्नि के द्वारा अपने कर्मों को जला दिया है, कर्मों की वासनाओं को जला दिया है। कर्म जलाने का अर्थ है कर्मों की जो आसक्ति पूर्ण एक मांग होती है कि मैं इन कर्मों के किए बिना नहीं रह सकता, या मुझे इन कर्मों का फल चाहिए, इस तरह की जो एक वृत्ति होती है हमारे भीतर, उसको जिसने जला दिया है। कर्तृत्व और कर्म का जो फल है उसको जिसने हटा दिया है, जला दिया है, जो नित्य तृप्त है और किसी भी अपने से माने अपने चिन्मय आत्मा को छोड़कर अपने सुख के लिए किसी भी पदार्थ का आश्रय नहीं लेता। ये निराश्रय होने का अर्थ कर्म त्याग नहीं है। कर्म त्याग का मतलब कामना पूर्ण कर्म त्याग। जो सेवा रूप में कर्म होते हैं, निष्काम कर्म जिनको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, वो तो योगी साधक लोग भी करते रहते हैं। वो कर्म नाम से कहे ही नहीं जाते। जैसे दो श्रेणियां, अविद्या, कामना और कर्म। अविद्या के रहते हुए कामना पैदा होती है, कामना को पूर्ण करने के लिए कर्म किए जाते हैं। एक दूसरा सेट है इसी के समानांतर, विद्या, अकामता और निष्कर्मता। हमारे अंदर जब विद्या होती है, ज्ञान का प्रकाश होता है, विवेक का प्रकाश होता है, तो उस विवेक के प्रकाश में कोई कामना के लिए जगह नहीं रहती, क्योंकि हम देख लेते हैं कि इन कामनाओं के कारण ही हमें दुख आते हैं। हमारी आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति, जो हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद, जो हमारा ये स्वरूप है, उससे विचलन जो होता है वो कामना के कारण होता है। अब कामना के विविध रूप हैं। कहीं कामना शरीर के लेवल पर आती है, कहीं पर मन के लेवल पर, कहीं अहंकार के लेवल पर, कभी बुद्धि के लेवल पर। अलग अलग स्तरों में वो कामना अलग अलग रूप धारण कर लेती है। वही कामना में बाधा आती है तो क्रोध बन जाता है, वही कामना पूरी होने लगती है और उससे और की मांग बढ़ने लग जाती है तो लोभ में बदल जाती है। वही कामना किसी अपने विरोधी को बढ़ता हुआ देखकर ईर्ष्या में बदल जाती है। वही कामना अपने लोगों को बढ़ता हुआ देखकर मोह में बदल जाती है। कितने सारे रूप हैं कामना के। तो एक विवेकशील व्यक्ति देखता है कि इस कामना के कारण से मुझे अपने जीवन में जो स्वरूप स्थिति जो मैं चाहता हूं, स्वरूप स्थिति हम क्यों चाहते हैं? स्वरूप स्थिति का अर्थ है दुख का अंत। स्वरूप स्थिति का अर्थ है हमेशा आनंद में, पीसफुल स्टेट में रहना, हमेशा हैप्पीनेस में रहना, ब्लिस में रहना, आनंद में रहना। ये है स्वरूप स्थिति। हमारा स्वरूप तो सत, चित और आनंद है। माने बिल्कुल हम भीतर, अपने भीतर जाकर के देखें, अनुभव करें, तो वहां किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। कामना को एक बार थोड़ा एक दिन के लिए त्याग करके देख सकते हैं। एक दिन कि मैं किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं करूंगा, माने सेवा जो बनेगी वो करूंगा। कोई मुझसे कुछ मदद लेना चाहेगा, मैं वो करूंगा। मेरे जो कर्तव्य हैं उनको मैं करूंगा, पर मैं कोई कामना, किसी से अपेक्षा नहीं करूंगा, कुछ इच्छा नहीं करूंगा। जब मेरी आंखें देखेंगी तो ऐसी कुछ भी इच्छा नहीं करेंगी जो कामना के रूप में जिसको संज्ञा दी जा सके। कान सुनेंगे तो ऐसे कुछ भी नहीं सुनेंगे जिसको कामना के रूप में नाम दिया जा सके। हमारी त्वचा स्पर्श करे, नासिका गंध ग्रहण करे, भोजन करते समय जिह्वा ऐसा कुछ ग्रहण नहीं करेगी जिससे कि जिसको ये नाम दिया जा सके कामना। तो ऐसी स्थिति में हम स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तत्काल। कठोपनिषद में तो कह दिया आखिरी में जाकर के कि वो
व्यक्ति जो है यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति एतावध्यनुशासनम यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति ताम आहु परमाम गतिम। और यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। कामनाएं जब हमारे जीवन से कामनाओं का अंत हो जाता है तो तत्काल हम ब्रह्म हो जाते हैं, मर्त्य प्राणी अमृत हो जाता है। कामनाएं कहीं गुस्से के रूप में, कहीं विषाद के रूप में, कहीं किसी रूप में, कामना का ही जो दूसरा कॉइन है, कामनाएं कहीं भय के रूप में, कामना एक जगह सुख के रूप में, दूसरी जगह भय के रूप में। और कामना होती है, कामना का जो केंद्र है वो है अहंकार। कामना का मूल केंद्र अहंकार है और उसका भी जो मूल है वो अविद्या है। अविद्या, अहंकार, कामना और कामना के विविध रूप और उसकी पूर्ति के लिए कर्म चक्र, तो ये सब चलता है। गुरुजी, भगवान कृष्ण के पुत्र थे, यदि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो उनको दुख नहीं हुआ होगा? भगवान को दुख होता है तो उनको दुख हो, वो तो जब भगवान ही थे तो उनको किस बात का दुख। आप मेरे स्टेटमेंट को, इस वाक्य को दो अर्थों में ले सकते हैं। भगवान ही थे मानी भगवान के साथ अभिन्न ही थे, या जो साक्षात भगवान को ही इस शरीर में अवतरित मानते हैं, तब उसमें तो कहने सुनने की बात ही नहीं। पर दूसरे अर्थ में भी कहने सुनने की बात नहीं है। जब वो भगवान के साथ अभिन्न ही थे तो अग्नि में कहीं ठंडक का नामो निशान सुनाई पड़ता है आपको? अग्नि में अग्नि और ठंडक, या जैसे बर्फ, जैसे फ्रिज खोलते हैं तो उस समय गर्मी का झोंका लगता है या ठंड का झोंका लगता है? फ्रिज को जब हम खोलते हैं और उसके सामने जाकर खड़े होते हैं तो क्या महसूस होता है? तो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के बारे में क्या कल्पना करने की, वो कैसे रहते थे। दूसरा प्रश्न गुरुजी, भीष्म पितामह थे और अर्जुन जी थे, ये भी मोक्ष प्राप्त कर लिए होंगे, क्योंकि ये भी महाभारत में अच्छे वर्णन आते हैं इनके चरित्र के बारे में। नहीं, अर्जुन के लिए तो ऐसा है कि अर्जुन जिस समय ये प्रश्नोत्तर चल रहे हैं तो एक जिज्ञासु है, और जिज्ञासा की पूर्ति तो बोध में बदल जाती है, कामना के अंत में और बोध में परिणत हो जाती है। जो हमारी जिज्ञासा होती है उसके दो परिणाम होते हैं, उधर तो बोध में बदलती है और जो चीज त्यागनी चाहिए वो त्याग हो जाता है, और बोध अनुराग में, प्रेम में बदल जाता है। ये एक श्रृंखला है। जैसे कामना भोग में बदलती है और भोग मोह में बदलता है और मोह आसक्ति में बदलता है। कामना, भोग, मोह, आसक्ति एक श्रृंखला है। ऐसे ही योग, बोध, त्याग और प्रेम, इनकी एक श्रृंखला है। तो भीष्म पितामह वो भी एक ज्ञानी पुरुष थे, वेदव्यास भी एक ज्ञानी पुरुष थे। महाभारत के 4 व्यक्ति ज्ञानी पुरुषों के अंतर्गत गिने जाते हैं और अर्जुन एक जिज्ञासु के रूप में प्रस्तुत हैं। भीष्म पितामह और योगेश्वर, वेदव्यास और विदुर जी। अब तुलना कोई महापुरुषों की नहीं होती है, कौन बड़ा छोटा था। अब इतना ही समझ लो बस है कि वो ज्ञानी पुरुष थे, और योगेश्वर तो साक्षात भगवान के रूप थे ही, मानी भगवान के साथ अभिन्न थे ही, उसमें कहना सुनना कुछ है नहीं। तो यहां मैं ये कह रहा था, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। निराश्रय का अर्थ है कि हम अपने सिवाय बाहर से कुछ भी आश्रय नहीं लेते अपनी पूर्णता के लिए। हम ये देखते हैं कि जो हमें चाहिए वो हमें है। हमें क्या चाहिए? दुख मुक्ति चाहिए, और हमें हमेशा तृप्ति चाहिए, रस चाहिए, और हमें शांति चाहिए, अभाव से रहित मुक्ति चाहिए। ये सारी चीजें हमारे भीतर है। बाहर कोई भी
ये जो चीजें हमें चाहिए वो संसार में नहीं है। हमारे को कोई ये चीज नहीं दे सकता है। जिन चीजों का मैंने नाम गिनाया, आप बहुत गहराई से इस पर विवेचन कर लें और इसको खूब देख लें, जांच परख करके। ये सब चीजें हमें चाहिए और संसार के पास ये चीजें नहीं है। संसार तो सेवा के लिए है, कुछ अपने पास है तो उसकी मदद कर दें बस। संसार लेने के लिए नहीं है साधक की दृष्टि से। साधक यदि हम हैं, सच्चे अर्थ में साधक हैं, तो संसार कुछ लेने के लिए नहीं है। भोगी के लिए संसार होता है, लेने के लिए। योगी के लिए संसार कुछ लेने के लिए नहीं है। योगी के लिए संसार मदद करने के लिए है, यदि हमारे पास कुछ है तो। और योगी के लिए संसार यदि दुख देता है तो त्याग के लिए, त्याग का संदेश देने के लिए है। तो संसार या तो हमें दुख दे सकता है, और यदि हमें सुख देता है तो हम भोगी हैं, और दुख देता है तो भी भोगी हैं, और दुख देता है और हम साधक हैं तो हमें त्याग की तरफ पहुंचा देता है, त्याग की तरफ ले जाकर खड़ा कर देता है। संसार का ये जो व्यवहार हमारे साथ होता है, यदि हम योगी हैं तो हमें त्यागी बना देता है। त्यागी का अर्थ होता है असंग हो जाना, और असंग को कौन क्या दुख देगा। हम जब किसी चीज के साथ संबद्ध होते हैं तभी तो दुख देते हैं। घटनाएं वो दुख देती हैं, संबंध वो दुख देते हैं जब हम उनसे जुड़े हुए होते हैं, परिस्थितियां वो दुख देती हैं जो उनसे हम जुड़े हुए होते हैं। तो आप ये कहोगे कि ये सब कल्पना जैसी लगती हैं। कल्पना जैसी जब तक लगेंगी तब तक तो कल्पना ही लगेगी, और इससे कुछ लाभ भी नहीं होना है। जब हमारे को ऐसा महसूस होगा कि ये तो अनुभव हैं, महान आत्माओं के अनुभव हैं, तो उस समय फिर कल्पना की बजाय ये चीजें सत्य लगेंगी और हमारे लिए भी कर्तव्य लगेंगी कि हमें भी इस जीवन में इसी तरह से जीना चाहिए। मैं निराश्रय की बात कर रहा था, नित्य तृप्त, निराश्रया, ये एक एक शब्द इतना ज्यादा विचार के हैं, इतना ज्यादा उसके लिए अपना मन लगाना चाहिए समझने के लिए। नित्य तृप्त निराश्रया मानी संसार में हमारी तृप्ति के लिए कुछ है ही नहीं। संसार का आश्रय हम इसलिए लेते हैं ना कि हमारी मांग पूरी हो जाए, संसार से तो होगी नहीं। संसार हमें हमारी मांग को पूर्ण करने में अपर्याप्त है, हमें रस देने में अपर्याप्त है। हाँ, संसार को हमारे पास जो है भगवान के विधान से मिला है हमें, या संसार से ही हमारे पास आ गया है। बाल्यकाल से माता पिता, गुरुजन, शास्त्र, ये सब संसार के रूप हैं, और उन्होंने हमें अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन से जो सिखाया वो हमारे पास आ गया। जो बोली हम कुछ भी नहीं जानते, बोलना तक नहीं जानते थे, हमें बोलना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया। और जिस शक्ति से हमारी बुद्धि में परिवर्तन घटित हुआ, हमारी बुद्धि तो बिल्कुल एकदम से शून्य थी, और उस शून्य अवस्था से बुद्धि में विकास हुआ और ये सब हुआ, ये सब संसार के सहयोग से हुआ है। संसार के सहयोग से जो हमारा विकास हो गया उसको संसार की सेवा में वापस अर्पित कर देना, इसके लिए संसार है। क्योंकि सामर्थ्य, योग्यता और शक्ति, बल, बुद्धि, पराक्रम, जो भी कहें आप, वाणी का सामर्थ्य, लेखनी का सामर्थ्य, बुद्धि का सामर्थ्य, व्यवहार का सामर्थ्य, जो भी सामर्थ्य है वो संसार से हमारे पास आया है। हम तो उस स्थिति के सदस्य हैं जबकि हम बिल्कुल असहाय थे और न खा सकते थे, न पी सकते थे, अपने हाथ से अपने मुख के ऊपर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते थे। इतनी ज्यादा हम असहाय स्थिति में थे। हमारी वो स्थिति थी, कल्पना कीजिए कि हम अपनी मक्खी को भी नहीं हटा सकते थे। मक्खी बैठ जाती थी तो कोई दूसरा ही हटाता था मक्खी भी। हमारे शुभ चिंतक, हमारे हित चिंतक हमारी मक्खियां हटाते थे, हम नहीं हटा सकते थे। हमारे को कोई
कहीं कुछ रोग आ जाता था तो हम उसको दूर नहीं कर सकते थे। हमारे शुभ चिंतक माता पिता वही कितना ज्यादा कृपा करके संसार ने हमको बड़ा कर दिया, और अब हम जो योग्यता, जो सामर्थ्य, जो शक्ति हमारे पास आई उसको हम अपने अहम से युक्त कर देते हैं कि मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, ऐसा समझने लगते हैं। यही मूल में दिक्कत होती है। तो ये कहा ये जा रहा है कि हम नित्य तृप्त निराश्रय होकर के यदि कर्म फल का कोई भी आसक्ति छोड़ करके, ये तो कोई भी व्यक्ति इसको वो देख सकता है परीक्षण करके। जैसे मैं काम कर रहा हूं और मैं सुबह से काम करूं, सायंकाल तक लगा रहूं, बिल्कुल कामना को बीच में ना आने दूं, तो ऐसी स्थिति में आप कहोगे कामना तो आएगी। आप यदि दूसरी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कामना तो बीच में स्वाभाविक रूप से अपने आप आएगी। ये तो ठीक है, अविद्या यदि है तो कामना आएगी, पर ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। ये साधन बन सकता है हमारे लिए कि मैं कुछ भी अपेक्षा ना करूं और मैं बिल्कुल निरीक्ष होकर के इस संसार में जो मेरी योग्यता, सामर्थ्य मेरे पास आ गया है कहीं से, उसको मैं कहीं से बोल रहा हूं। यदि हम भक्त हैं तो सब चीजें भगवान ही उनका स्रोत है और भगवान से हमारे पास आ गई। और यदि हम भक्त हृदय नहीं हैं और हम केवल प्रत्यक्ष को मान करके चलने वाले हैं, तो प्रत्यक्ष तो हमें यही सिखाता है कि संसार से हमारे पास ये चीजें आ गई। जिस बुद्धि से हम कहते हैं कि हमने परिश्रम करके कमाया है, वो बुद्धि भी संसार के पदार्थों का सेवन करने से वो बुद्धि विकसित बढ़ी है, उसमें प्रौढ़ता आई है, उसमें वो सामर्थ्य आया है कि वो ग्रहण करने लगी। तो ये सब विचार जो हम करते हैं वो हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हम में है, इसलिए निराश्रय हो जाता है। वो जो हम चाहते हैं, हमें रस की मांग है, हमें नित्य तृप्ति की मांग है, हमें स्वाधीनता की मांग है, हमें प्रेम की मांग है, और निर्विकारता, निर्भयता, और एकदम हमेशा प्रसन्नता की मांग है। ये सब चीजें हमारे अंदर है। रही बात शरीर के लिए भोजन आदि की, वो तो हम जब ऐसा जीवन जिए कि जो सामर्थ्य हमारे पास है वो संसार के लिए हम उसको उंडेलते रहें, भोजन की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। कोई भी व्यक्ति प्रयोग करके देख सकता है। आप प्रयोग करके देख लीजिए। आपके पास जो शक्ति है वो पूरा का पूरा, जैसे आप विद्यार्थी ही हैं, पर एक विद्यार्थी को जैसा होना चाहिए अपनी सारी शक्ति विद्या के अर्जन में लगा दीजिए। आपको भोजन की चिंता की आवश्यकता नहीं। भोजन की चिंता करने वाले स्वामी जी हमेशा आपके पीछे खड़े रहेंगे। सारे पूरे देश और विदेश जिनके पीछे है वे स्वामी जी आपके पीछे खड़े रहेंगे, यदि आप ईमानदारी से अपनी सारी शक्तियों को अपने कर्तव्य में लगा देते हैं। तो हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं संसार से, और शरीर को जरूर आवश्यकता है। उसकी आवश्यकता जिस धातु से ये शरीर बना है, संसार की धातु से ये शरीर बना है, तो इसको यदि संसार की सेवा में लगा देते हैं तो संसार स्वयं इस शरीर की रक्षा करता है। हम ईमानदार बन करके अपने पास जो है उसको बांटना शुरू कर दें, उन्हीं का समझकर देना शुरू कर दें, और उधर से बदले में कुछ ना चाहें। जब हम बांटें तो साथ में त्याग को बराबर जगह देते रहें। त्याग का अर्थ ये होता है कि जिसको दे रहे हैं उससे कुछ नहीं लेना। मैं और मेरे का जो भाव हमारे अंदर आ गया तो त्याग नहीं हुआ। अहंकार क्या है? मैं रूपवान हूं, मैं ऐसे कुल में पैदा हुआ हूं, मेरे पूर्वज ऐसे हैं। मैं अपने को स्पेशल अनुभव करना दूसरों से,
ये अहंकार का स्वरूप है। स्पेशल अनुभव करना, अलग अनुभव करना। तो ये सारे जो दोष विकार जो भी कहें, ये सारे विकार बेहोशी में पैदा होते हैं, अविद्या की जन्मभूमि में ये सब पैदा होते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, फल, कर्म और फल का जो आसंग है, आसक्ति है, कर्म और फल ये दो ले सकते हैं हम, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, इन दोनों को छोड़ करके, कर्म में और कर्म के फल में जो आसक्ति है उसको छोड़ करके अपने आनंद से तृप्त हुआ और निराश्रय, मानी योगक्षेम के लिए भी वो कोई आश्रय नहीं ढूंढता। क्योंकि जब हम अपने आप को, ये नियम है, ये विधान है, एक पक्का सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ करेगा, संसार के लिए हम ऐसा करेंगे तो संसार बहुत ही उदार है। वो माताजी ने स्टेटमेंट दिया अपना पीस पिलिग्रिम कि पीपल आर वेरी गुड। मेरा अनुभव है, ऐसे उन्होंने कहा कि मैंने नियम किया था कि मैं किसी से भोजन नहीं मांगूंगी, मैं कभी भी भूखा, एक बार जरूर उन्होंने कहा कि एक बार 3 दिन तक अवश्य भोजन के बिना रही लगातार। पर मेरा अनुभव है कि लोग बहुत ही अच्छे हैं, कभी भी मेरे को भूखा नहीं रहना पड़ा। अमेरिका जैसे देश में जहां पर कोई भिक्षा का, कोई साधुओं के प्रति इस प्रकार की कोई, पर उन्होंने अपने आप को पूरा का पूरा समष्टि के लिए और भगवान के लिए अर्पित कर दिया, तो उसके प्रतिफल में ऐसा हुआ। कितने लोगों को हमने भी देखा है, यदि कोई ऐसा कोई करके देखना चाहता है तो करके देख सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई संशय और संदेह की बात नहीं है। योगक्षेम के लिए आश्रय रहित और कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति से, कर्म में लगा हुआ, स्वाभाविक जो उसे कर्म प्राप्त है करने के लिए उसमें लगा हुआ, वो कुछ नहीं करता है। निराशीन यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, सारे परिग्रह छोड़कर अपने मन और आत्मा शरीर को संयत करने वाला, आशा रहित होकर के, इच्छा रहित होकर के, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, शरीर मात्र निर्वर्त्यम कर्तृत्व अभिनिवेश रहितम कर्म कुर्वन्। शारीरम केवलम कुर्वन्, शरीर से कर्म कर रहा है, कर्तृत्व का उसमें निवेश नहीं कर रहा है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, शारीर कर्मों को करता हुआ किल्बिष को प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर शारीर, केवल शारीर कर्म करता हुआ, इसका अभिप्राय है कि कर्तृत्व का अभिनिवेश से मुक्त रहता हुआ, शरीर से निष्पन्न जो कर्म है। और यहाँ पर ये एक शब्द डाल लेना चाहिए समझने के लिए, शारीरम शरीर मात्र निर्वर्त्यम कर्तृत्व अभिनिवेश रहितम, कर्तृत्व के अभिनिवेश से रहित कर्म करता हुआ बंधन को प्राप्त नहीं होता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा। गुरुजी, हाँ जी, शारीरम का अर्थ कैसे बन रहा है? शरीर शब्द से अण प्रत्यय करके शारीर बना, तो शरीर मानी शरीर के द्वारा निष्पन्न जो कर्म होते हैं उनको शारीर कर्म कहते हैं। और उसमें साथ में जैसे यूं कहते हैं ना, यजुर्वेद के मंत्र की व्याख्या करते हैं कि भाई कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विशेष, कर्म करते हुए ही, तो दूसरी तरफ से जोड़ देते हैं, उसका पूरा वाक्य ये बनाते हैं, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विशेषतम समा, कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, न कि फल की साथ में इच्छा करते हुए। कुर्वन्ने वे कर्माणि, कर्म करते हुए ही, ना कि फल की इच्छा करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। ऐसे ही शारीरम, शरीर निर्वर्त कर्मों को निष्पन्न करते हुए, ना कि अपने कर्तृत्व का अभिनिवेश करते हुए। शरीर से निष्पन्न जो कर्म है, अपने कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर के, तभी शारीर कर्म होंगे। ये जैसे अष्टाध्यायी के अनुसार इसका अर्थ कैसे ले अड़ प्रत्यय करते हैं, शरीर से अड़ प्रत्यय, शरीर से अड़ प्रत्यय, तस्सेदम अर्थ में प्रत्यय करेंगे तो शरीरस्इदम शारीरम, शरीर संबंधी जो कर्म है उनको करते हुए शरीर के द्वारा निर्वर्त, तेन निर्वर्त्यम। अष्टाध्यायी की प्रक्रिया बड़ी अच्छी प्रक्रिया है। एक शेषे सूत्र वहां पर कहा है,
अष्टाध्यायी में जो अर्थ दिखा दिए हैं, बता दिए हैं, उनसे अलग भी कोई अर्थ यदि आता है तो उसकी ऊहा कर लेते हैं। जैसे उणादि कोश में प्रत्यय प्रकृति की ऊहा की जाती है, तद्धित प्रत्ययों में भी अर्थों की ऊहा कर ली जाती है। जैसे शारीर का अर्थ ये लिया मैंने, शरीर के द्वारा निष्पाद्य, तो यूं एक अर्थ की ऊहा कर लेंगे, तेन निष्पाद्यम शरीरेण निष्पाद्यम इति शारीरम, शरीर के द्वारा निष्पाद्य जो कर्म है, ना कि अध्यार करेंगे, ना कि कर्तृत्व अभिमान, कर्तृत्व के अभिनिवेश से युक्त होकर, कर्तृत्व का जो अभिनिवेश है उससे युक्त होकर, कर्तृत्व अभिनिवेश से रहित होकर के जब कर्म करेगा तब वो शारीर कर्म कहे जाएंगे। यदि उसमें हमने अपने मन को, अपने अहंकार को डाल दिया तो फिर शारीरम केवलम कर्म, ये संदेश पूरा नहीं होगा। कर्तृत्व अभिनिवेश रहितम कर्म कुर्वन् नाप्नोसि किल विषम पापम न बंधनम न आपनोति। यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो मिल गया उसमें संतुष्ट, समष्टि से जो उसे प्राप्त होता है, प्राकृतिक शक्तियों से जो उसे प्राप्त होता है, कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी, महान पुरुषों को तो खूब ही मिलता है। जिसने अपनी इच्छाएं त्याग दी, सर्व रत्नोपस्थानम, योग दर्शन का ऋषि कहता है कि अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम, जब हम अस्ते में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो हमें पदार्थ की क्या कमी रहती है। पदार्थ की कमी तो तब तक ही रहती है जब तक हमें विश्वास नहीं होता और जब तक हम पदार्थ के पीछे दौड़ते हैं। एक स्थिति होती है जीवन में, सभी के जीवन से वो प्रमाणित होता है और उस स्थिति में गुजरना पड़ता है सभी को। एक स्थिति में आदमी को वो विश्वास पैदा नहीं होता, अंदर से आना चाहिए, वो आता नहीं, और वो ऐसा समझता है कि मैं इस काम के लिए, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं योजना बनाऊंगा, कर्म करूंगा, तभी मेरी ये आवश्यकताएं पूरी होंगी, कामनाएं पूरी होंगी। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, यदृच्छा लाभ से संतुष्ट मानी अप्रार्थितोपनत लाभ, बिना मांगे जो हमें मिल जाता है उसको यदृच्छा लाभ संतुष्ट होता है। बिना मांगे जो मिल गया, द्वंद्वातीतो विमुत्सर, और द्वंद्वातीत है, विमत्सर है, वैर रहित है, विगत मत्सरो, निर्वैर बुद्धि, समासिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कर्मकर्ता का प्रयोग है, कृत्वापि न निबध्यते, कि कर्म करके भी वो बंधता नहीं है, सिद्धि और असिद्धि में सम रहता हुआ, हर्ष विषाद रहित होता हुआ, कर्म आदि में अकर्म आदि दर्शी ऐसे दिया। भगवान शंकराचार्य ने यहाँ पर अर्थ किया है, कर्मादो अकर्मादि दर्शी यथाभूत आत्मदर्शन निष्ठ, शरीर स्थिति मात्र प्रयोजने शरीर आदि निर्वर्त्यम नैव किंचित करोमि। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, पीछे कहा ना, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, ऐसा सदा देखता हुआ, आत्मना कर्तृत्व अभावम पश्यन्, अपने आत्मा का कर्तृत्व अभाव देखता हुआ वो कुछ भी कर्म नहीं कर रहा है, ऐसा समझें। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, दूसरी तरफ कर्मणि अकर्म या पश्येत, कर्म में जो अकर्म को देखता है, ये बार बार इस अध्याय में बड़े, अकर्मणि से कर्म या अकर्म में जो कर्म को देखता है, अर्थात पीछे अभी 18 नंबर, कर्मणि अकर्म या पश्येद अकर्मणि च कर्म या सबुद्धिमान मनुष्येषु अकर्मणः तूष्णीम भावस्य, अकर्मणि च कर्म या, जो कर्म त्याग में भी जो ये देख लेता है कि मैं कर्म तो छोड़ दिए मैंने, लेकिन फिर भी कर्म तो हो रहे हैं, मैंने संकल्प तो कर लिया है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, फिर भी भीतर भीतर कर्म चल रहे हैं। ये एक स्थिति होती है। एक स्थिति होती है कर्म करते हुए भी हम भीतर से शांत होते हैं,
बाहर से सक्रिय रहते हुए भी अंदर से प्रशांत होते हैं। स्वामी जी एक वाक्य बोलते हैं ना कि अंदर से पूरे प्रशांत और बाहर से पूर्ण क्रियाशील। तो यही है कर्मणि अकर्म या पश्चेत, इस वचन का यही भाव है। कर्मणि अकर्म या पश्चेत, अकर्मणि च कर्म या, ये जो दूसरा भाग है इसको भी देखने की आवश्यकता है, कहीं मिथ्या भ्रांति में तो नहीं। पीछे भी एक श्लोक में कहा ना, कर्मेंद्रियाणि संयम में यास्ते मनसा स्मरम इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। 3 अध्याय के 6ठा श्लोक है, 3 अध्याय में 6ठा श्लोक है कि कर्मेंद्रियाणि संयम में यास्ते मनसा स्मरण। कर्मेंद्रियों को तो रोक दिया, पर मन में वो चीजें आ रही हैं, तो इंद्रियों के विषय आ रहे हैं, तो वो मिथ्याचार बताया। तो यही प्रकारांतर से यहां पर कर्मणि अकर्म या पश्चेत, अकर्मणि च कर्म या, कहीं मिथ्याचार तो नहीं हो रहा है, इसलिए देखना पड़ता है। अकर्मणि च कर्म या मानी वैसे तो मैंने संबंधों को त्याग दिया, वैसे तो मैंने क्रियाओं को त्याग दिया, प्रकटतः इंद्रिय विषयों को त्याग दिया, पर मन से वो चीजें नहीं छूटी। तो कर्म के अभाव में भी कर्म हो रहे हैं, यदि मन से वो चीजें चल रही हैं तो वो भी अपने मिथ्याचार से बचने के लिए हमको वो स्थिति भी देखनी पड़ती है कि कहीं मैं दिखावे में तो नहीं जा रहा हूं और कहीं वास्तविक मैं त्याग का ढोंग तो नहीं कर रहा हूं। जो मुझे करना चाहिए त्याग का जो सही असली रूप है वो न प्राप्त करके और मैं तुष्टि दोष में चल रहा हूं। संतोष तो अच्छी चीज मानी जाती है और तुष्टि वो बाधक है सिद्धि में। सांख्य दर्शन में ये बतलाया कि भाई 9 तुष्टि होती हैं और 28 अशक्ति होती हैं, 5 विपर्य होते हैं, 8 सिद्धि होती हैं। तो उसमें यह बतलाया कि ये जो 42 चीजें हैं हमारी सिद्धि में बाधक होती हैं। 28 अशक्ति जो इंद्रियों की अशक्ति हैं, मन बुद्धि की अशक्ति हैं, जो असामर्थ्य हैं, अशक्ति 28 हैं। तुष्टि 9 तुष्टि होती है, तुष्टि का अभाव 9 अशक्ति में गिना, सिद्धि का अभाव 8 जो सिद्धियां होती हैं उनका जो अभाव है वो भी अशक्ति में गिना, और 11 जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, इन 11 की जो सामर्थ्य का अभाव है, इन 11 शक्तियां जो हमारे को मिली हैं वो ठीक ठीक काम ना करें तो ये 11 अशक्तियां बन जाती हैं। तुष्टि का अभाव 9 प्रकार का अशक्ति में आता है, 8 सिद्धियों का अभाव, 5 विपर्य जो योग दर्शन में मिथ्या भ्रांति ज्ञान के रूप में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और तुष्टियां। तो उसमें तुष्टि में यही है कि व्यक्ति अपने आप को तुष्ट कर लेता है, एक कुछ थोड़ी चीजों को देख करके अपनी बुद्धि से पूरा आकलन नहीं कर पाता, विवेक का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता, और कुछ आकलन करके कि देखो संसार के विषयों में बड़ा दुख है। संसार के विषयों को जब हम अर्जन करते हैं, कमाते हैं, तो इनको अर्जन करने में दुख, इनको संरक्षण में दुख, संग दोष, हिंसा दोष, रक्षण दोष, ये सब विषयों के साथ लगे हुए दोष, ऐसा विचार कर लिया और कहा मुझे संसार के विषय नहीं चाहिए, और आगे कुछ प्रयास नहीं करता है। वैराग्य तो धारण कर लिया, अच्छी चीज है, क्योंकि ये इतना भी नहीं करता है तो वो तुष्टि में चला जाएगा। जो व्यक्ति इतना भी नहीं कर रहा है तो तुष्टि का अभाव बन जाता है, फिर वो अशक्ति में जाएगा। तो जो व्यक्ति तुष्टि में रहता है वो कुछ ठीक होते हुए भी वो अंतिम सिद्धि को नहीं प्राप्त। ऐसे कहा है कि ये 42 चीजें सिद्धि में बाधक हैं, 5 विपर्य, 9 तुष्टि, 28 अशक्ति, ये 42 चीजें हो जाती हैं। ये 42 चीजें सिद्धि में बाधक हैं। तो मैं ये तुष्टि की बात कर रहा था कि तुष्टि जो है, तुष्टि को ही प्रकारांतर से देखने के लिए कहा है कि कर्माभाव में कर्म को देखना, कि बाहर से कर्म का त्याग कर दिया और आदमी कहीं संतुष्ट होकर के और अपने जीवन के
उस महान सौभाग्य को कोई तुष्ट होकर के ना खो दे, देखना चाहिए उसको। कर्म के अभाव में कर्म का दर्शन, कि भाई बाहर से तो तू छोड़ दिया, संबंध त्याग दिए, क्रियाएं त्याग दी, कर्म त्याग दिए, लेकिन अंदर से तो वो चीजें छूटती नहीं है। ऐसे थोड़ी कि किसी व्यक्ति ने एक झटके में चीजें छोड़ दी। एक झटका तो एक आत्महत्या जैसा होता है, और आत्महत्या में छूटती थोड़ी चीजें। जैसे कोई आत्महत्या कर ले और यूं समझे कि मैंने छोड़ दिया, तो वो तो चालू रहता है प्रोग्राम आगे, आत्महत्या करके और कह दिया कि मैंने छोड़ दिया। ऐसे नहीं होता है, वो बराबर चालू रहता है। ऐसे ही कभी कभी कोई अच्छा सा प्रवचन सुना, कोई शास्त्रकार की वाणी सुनी, और एकदम से एक झटके में कि मैं, कर्म ही बाधक है हमारी सिद्धि में, कर्म जो है सिद्धि में बाधक है। योग दर्शन में तो कहा है कर्म को बाधक के रूप में, वहां पर गिनाया है। इसलिए ऐसे ऐसे वचन सुनते हैं और हम उत्साह में आकर के छोड़ देते हैं। योग दर्शन में कहा कि जब एकाग्र भूमि में कोई व्यक्ति रहता है, एकाग्र भूमि में जब कोई व्यक्ति रहता है, तो उसके चित्त में 4 चीजें उसको प्राप्त होती हैं। तो उसमें एक ये बतलाया कि कर्म बंधन शिथिल होने लगते हैं। कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म बंधन ढीले पड़ने लगते हैं उसके। तो कर्म बंधन तो है ही ना, कर्म का बंधन उसका ढीला पड़ने लगता है, और उसको जो है चीजें जैसी हैं वैसी दिखने लगती हैं। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, और उसके क्लेश नष्ट होने लगते हैं, और वो निरोध स्थिति में जाकर के खड़ा हो जाता है। तो पहले ये स्थिति आनी चाहिए, हमारी एकाग्र भूमि हमें प्राप्त होनी चाहिए, तब जाकर के ये कर्मा भाव की जो बात कही जाती है, अंदर जो आत्मा की अक्रियता की जो स्थिति है वो आती है। पहले हम अपने मन को अपने शरीर से, इंद्रियों से, बाह्य विषयों से अपने मन को, अपनी बुद्धि को, कहां कहां मैं बतला रहा हूं उस पर ध्यान देने की बात है। शरीर से, बाह्य जगत से, विषयों से, इंद्रियों से, इन सब से हटाकर अपने बुद्धि के द्वारा अपने स्वरूप पर जाकर केंद्रित होना चाहिए। ये स्थिति जब आएगी, तब उससे अगली कर्मा भाव की जो स्थिति है, पूरी निष्क्रियता की जो स्थिति है, जहां पर वृत्ति निरोध की बात कही जाती है, वो स्थिति आती है। और हमारा मन जो है पूरा इसमें व्यवहार में है, और फिर हम सोच लेते हैं कि मैं निरोध कर देता हूं, आत्मा की निष्क्रियता में चला जाता हूं। ऐसे कैसे होगा? हाँ जी। जैसे अभी हम हैं, तो जैसी एकाग्रता की बात बताई गई, ये तो जैसे अब एकदम से महात्मा बुद्ध की तरह चलने लग जाएं, मतलब जैसे वो एकदम यूं तटस्थ हैं, इस तरह से, मतलब इस तरह से हम अपना कार्य करना शुरू करें। ये तो इसी को ना भगवान बुद्ध का जो दृष्टांत दिया जाता है, या कृष्ण मूर्ति का अवेयरनेस, प्रेजेंस में रहना, अंदर होश में जीना, ओशो जिसको अपने व्याख्यानों में होश में जीना की बात करता है, होश में रहने की बात करता है, कृष्णमूर्ति जिसको प्रेजेंस में रहने की बात करता है, और इसी को योग दर्शन में जिसको स्मृति साधन कहा है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति। ये जो स्मृति है और क्या है? यही स्मृति है कि हम अंदर से सजग हो जाएं, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, यही स्मृति है। जीव साक्षी, वेदांत दर्शन में, वेदांत परिभाषा हम पढ़ रहे थे, तो वहां एक जीव साक्षी की बात है। तो ये जीव साक्षी क्या है? ये स्मृति, आत्म स्मृति में रहते हुए सारे व्यवहार करना, यही जीव साक्षी भाव है।
आप लोगों ने सुना होगा साक्षी भाव में रह करके कर्म करना, ये साक्षी भाव है। इस तरह का भाव आते ही एक ये भी मन में आता है कि अब दूसरे क्या सोचेंगे, मतलब कि दूसरों के एक भावना आ जाती है कि अब तो कि ऐसे तू करने लग गया तो फिर दूसरों के मन, दूसरे पता नहीं कुछ कहेंगे कैसे चल रहा है क्या, नहीं ऐसे दूसरे तो फिर चिंता छूटी जाती है दूसरों की तो। और योगी जो होता है करुणा से तो भरा ही रहता है, कोई उसका व्यवहार ऐसा वो उदास नहीं होता। एक क्लास में मैं जाता तो कई ऐसे ना पढ़ने वाले ऐसे बैठे जैसे कि उनको पीट करके बिठा रखा हो, तो मैं फिर बोलता था ऐसे कि भाई कई लोग ऐसे बैठे हैं, एक दो होता था कि ऐसे बैठे हैं जैसे पीट करके बिठा रखे हों यहाँ। तो वो जो है एक बार जिसको पॉइंट आउट करके मैं बोल रहा था वो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो ये योग मार्ग कुछ ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम से ऐसे जीना शुरू कर दें कि हमारी प्रसन्नता ही गायब हो जाए, चेहरे की भी प्रसन्नता, मुस्कान गायब हो जाए और हम ऐसे बिल्कुल एकदम से विषादग्रस्त नजर आएं और बिल्कुल हम अंदर से भारी भारी बोझिल हो जाएं, ऐसा तो नहीं। माने हमारे जो वो जीवन है वो तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो सौम्यता, प्रसन्नता, उत्साह, आनंद और इन सब रूपों में प्रकट होता है। तो इसको हम शुरू कर दें। मैंने जो संकेत किया है स्मृति साधन और अवेयरनेस, प्रेजेंस में रहना, अलग अलग महात्माओं ने अपने एक सेल्फ रिमेम्बरेंस कहा। एक ने एक चीनी एक संत हुए हैं, वो ऐसे बोलते थे सेल्फ रिमेम्बरेंस, अपनी आत्म स्मृति में हमें रहना शुरू करना चाहिए। तो कोई इसको सेल्फ रिमेम्बरेंस कहता है, कोई अवेयरनेस कहता है, कोई प्रेजेंस में रहना कहता है, कोई होश में रहना कहता है, कोई स्मृति साधन कहता है, बौद्ध साधन इसको संप्रजन्य कहते हैं। अलग अलग एक एक नाम दे रखा है अपने उसमें। बुद्ध भगवान की प्रणाली में स्मृति साधन को संप्रजन्य कहा है। एतदेव समासेना संप्रजन्यस्य लक्षणम यत् काय चित्तावस्थाया अवेक्षणम मुहुर्मुहु। यही संप्रजन्य का लक्षण करते हैं, भगवान बुद्ध के साहित्य में मिलता है। एतदेव समासेना संप्रजन्यस्य लक्षणम यत् काय चित्तावस्थाया, कि अपने शरीर और अपने चित्त की अवस्था का अवेक्षणम मुहुर्मुहु, अपने शरीर और अपने चित्त की जो अवस्था होती है, चल रही होती है ना, शरीर की कोई अवस्था चल रही होती है, मेरा शरीर क्या मांग कर रहा है, मेरे चित्त में क्या घटना चल रही है, यत् काय चित्तावस्थाया अवेक्षणम मुहुर्मुहु। तो इसको संप्रजन्य कह दिया उन्होंने, पतंजलि ने उसको स्मृति कह दिया, स्मृति साधन। एक स्मृति तो रोकने की चीज है। वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा अनुभूत विषय संप्रमोषा स्मृति, स्मृति को रोका जाता है। और एक स्मृति को साधन बताया है कि स्मृति हमारे को समाधि प्राप्त कराती है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। स्मृति का परिणाम समाधि और समाधि का परिणाम प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ है वो विवेक जो हमको साफ साफ दिखाता रहता है कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये ठीक है, ये गलत है, ये आत्म है, ये अनात्म है। ऐसा जो विवेक है उसको प्रज्ञा कहा है। साफ साफ दिखाते हैं ये आत्म है, ये अनात्म है, ये पुण्य, ये पाप, ये शुभ, ये अशुभ, ये धर्म, ये अधर्म, ऐसा साफ साफ हमको हमारे सामने दिखाता रहता है। हाँ जी गुरुजी, चित्त और शरीर काय को देखना है तो चित्त मतलब मन जी, चित्त वृत्ति निरोध प्रसिद्ध शब्द है चित्त। तो आगे
23वें श्लोक पर पहुंच जाते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति चली गई, और आसक्ति चली गई यही तो मुक्ति है। बंधन क्या है? आसक्ति ही बंधन है, और आसक्ति चली गई तो मुक्त हो गए। कहीं भी कहीं फंसावट नहीं रही। मान लीजिए हमारे स्वामी जी गुरु जी सुनाते थे कि मैंने उनके सामने निवेदन किया कि जो मैंने सन्यास की बात चलाई, तो उन्होंने कहा अभी साधना करो, साधना करते रहो, और उन्होंने वस्त्र दे दिए अपने पास से, इसको रखे रहो अपने, ले जा करके बंद करके अपने बक्से में या अपने स्थान में बंद करके रखे रहो, और साधना करते रहो। जब पैर उखड़ जाएं तो फिर ये किसी को भी बुला करके, जो आसपास कोई भी तुमसे बड़ा हो, और यज्ञ करके परिवर्तन कर लेना, वस्त्रों का परिवर्तन कर लेना, ऐसे उन्होंने संदेश दिया। लेकिन अभी सफेद कपड़ों में ही साधना करते रहना। और जब पैर उखड़ जाए, मैंने कहा पैर उखड़ने का मतलब क्या? बोले नदी में जैसे बाढ़ आती है और कोई कहे अरे थोड़ा सुन तो सही मेरी बात, थोड़ा सा रुक। कभी आपको अनुभव हो, नदी में जब तेज बहाव आता है और उस समय कोई कहे, आपको तो अनुभव है, खूब आपके सामने डूबे भी हैं, तो जैसे नदी का बहाव जैसे हमको खींच करके ले जाता है, कोई कहे कि भाई थोड़ी सी सुन ले, थोड़ी बात रुक, मेरी बात सुन, तो वो क्या बोलता है? अरे सुनूं तो तब, रुकूं तो तब, मेरे पैर ही यहाँ टिक नहीं रहे। तो वैराग्य का इतना तेज बाढ़ आ जाए तो फिर ठीक है, फिर वस्त्र बदल लेना। तो उनकी जो मूल बात है वो मैं सुनाना चाह रहा था कि उन्होंने कहा कि भाई, ऐसे भाई कह करके बोलते थे, उनके गुरुजी भी उनको भाई कह करके बोलते थे, भाई अपना हाथ जैसे उसमें डालो वैसा का वैसा, बिना सना वापिस अटके नहीं, और बिना सन्या वापिस आ जाए। किसी घड़े में, किसी लोटे में, किसी वस्तु में जब तुम अपना हाथ डालो तो वापिस वैसा का वैसा आ जाए, बिना लिपटे, बिना सने। ऐसे जीवन जियो। तो हम जब जीवन जीते हैं तो जहां भी संबंध हमारा कुछ बनता है तो वहीं लिप्त हो जाते हैं, वहीं आसक्ति हो जाती है। कोई एक मत, कोई पंथ, कोई सिद्धांत, उसके साथ इतने आसक्त हो जाते हैं जैसे कि उसके विरोध में कोई बोले तो ऐसा लगता है जैसे हमारी गाड़ी, नई नई गाड़ी के ऊपर कोई खरोच कर दे आकर के, उससे भी भयानक लगता है। किसी विचार के साथ, किसी पद्धति के साथ, किसी प्रणाली के साथ हम जुड़ गए, कोई स्वामी दयानंद जी के साथ जुड़ गया, कोई शंकराचार्य जी के साथ जुड़ गया, कोई बुद्ध भगवान के साथ, कोई ब्रह्मा कुमारी, कोई और किसी के साथ जुड़ गया, तो वो इतनी जोर से जुड़ जाता है कि उसके विरोध में यदि कोई बोले तो वो जैसे कि कोई हैमर जा करके उसके मकान के ऊपर तोड़ने फोड़ने लगे, तो वहां जैसे कष्ट अनुभव होता है। किसी ने मकान बनाया, हैमर ले जा करके उसको तोड़ने लगे, क्या स्थिति होगी? तो ऐसे ही हमारी स्थिति होती है। कोई एक विचार को हमने जगह दे दी कि भाई ये विचार मेरे को सबसे अच्छा लगता है, ये विचार सबसे मेरे को बढ़िया, मेरी बुद्धि में समझ में आ गया। फिर उसके विरोध में कोई बोलता है या हमारे को यूं बोल दे, हमारा एक एक छवि हम बना करके रखते हैं ना, ये व्यक्ति बिल्कुल भ्रांत है, इसके चक्कर में मत पड़ना, उसने हमारे लिए ऐसी घोषणा कर दी। तो हमारा अपने व्यक्तित्व के साथ एक ऐसा एक संबंध बना लिया जाता है हमारे द्वारा कि उस छवि को कोई तोड़े तो हमारे को मकान तोड़ने से भी ज्यादा भयानक लगता है। वो उसका जो प्रहार है, उसका जो हमारे लिए जो ये वाणी जो प्रयोग की जाती है, ऐसा कोई बोल दे तो आप उस व्यक्ति से बात नहीं करना चाहेंगे।
आपका बस चलेगा तो आप उसके, हमारी एक एक छवि होती है और हमारी छवि के विरोध में कोई डिक्लेयर कर दे कुछ कि ये व्यक्ति जो है ना भ्रांत है, ये बात कह दे, ये बड़ा अहंकारी है, ऐसी बात कह दे, ये व्यक्ति ज्यादा ही ऐंठ में चलने लगा है, ये व्यक्ति ज्यादा ही बहुत अपने आप को कुछ समझने लग गया है, किसी विशेष गुण को लेकर के, किसी के गुण को लेकर के कोई पॉइंट आउट कर दे कि भाई ये तो ज्यादा ही इसको अभिमान आ गया। अब उस व्यक्ति को उसकी छवि टूट रही है ना, तो उसको बहुत बुरा लगता है। ये मकान के टूटने से भी, गाड़ी के टूटने से भी ज्यादा, एक नई पहले दिन गाड़ी खरीदी और मेरे को बिठा कर ले गए, चलो आचार्य जी आज हमने गाड़ी खरीदी है, और अच्छी सी गाड़ी थी। तो उसने पहले ही दिन खरोच कर दिया रिक्शे वाले ने। तो वो उतरा, बोले तू मेरे शरीर पर कर देता, तेने मेरे गाड़ी पर कैसे कर दी। ऐसे होता है बिल्कुल। ये तो चीजें मैं हुई घटनाएं सुनाता रहता हूं। ओम गुरुजी, अगर मान लो कोई इमेज बनाई है और वो सही इमेज है, मन ने जो सभी में सत्य है, और वो अगर इमेज है तो उस तब तो खराब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो तो इमेज तो कोई ना कोई तो मन में हर कोई बनाता ही है। फाइनली एक इमेज तो रहती है सबके मन में। तो इमेज बनाएगा तो इमेज टूटती भी है, टूटेगी तो दुख होगा। कि इमेज बनाना सही या गलत या ठीक या गलत जो भी कुछ है, पर इमेज यदि हमने बनाई अपनी, या दूसरे भी बना देते हैं हमारी, कभी कभी इमेज हम नहीं बनाते, दूसरे ही बना देते हैं कि ये आदमी बड़ा अच्छा वक्ता है, दूसरे ही बना देते हैं, दूसरे लोग ही हमारे को स्थापित कर देते हैं। फिर दूसरों ने इमेज बना दी, फिर वो तोड़ते भी दूसरे ही हैं। कुछ ने इमेज बना दी, दूसरे तोड़ने वाले आ गए। तो वहां फिर मैं ये बता रहा हूं कि ये आसक्ति क्या चीज होती है। इमेज के प्रति आसक्ति, वस्तु के प्रति आसक्ति, और हमारे शास्त्र के प्रति आसक्ति, हमारे गुरु के प्रति, महापुरुषों के प्रति, जिस किसी के प्रति भी जो आसक्ति है, यहां तो ये कह दिया ना आसक्ति रही तो वो है मुक्त। कल इस पर चर्चा करते हैं हम, अभी यहीं विराम देते हैं। शांति।